अगर इस देश में वोट चोरी से ही चुनाव जीते जा रहे होते तो नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार ना चला रहे होते। सिंपल सी बात। और ना ही उस कर्नाटक में राहुल गांधी की सरकार होती जिस कर्नाटक का केस बताकर राहुल गांधी आजकल चुनाव आयोग से भिड़ रहा है। ना ही ममता बनर्जी उनकी टीएमसी 3 बार से बंगाल में चुनाव जीत रही होती। ना केजरीवाल दिल्ली में बार बार चुनाव जीत रहे होते, अभी हाल का हारने वाला छोड़ दीजिए तो। ना उनकी पंजाब में सरकार होती। ना यूपी के लोकसभा चुनाव में, ना तो यूपी में अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा सीटें आई होती। मतलब क्या ही इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया। चौकीदार चोर है का हश्र क्या हुआ था ये लोग भूल गए लगता है। अब नारे लगवा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। इन्हें लगता है कि ऐसे नारे लगाएंगे, यात्रा निकालेंगे, इंस्टा रील डालेंगे, सोशल मीडिया पे माहौल बनाएंगे, जीत जाएंगे। पब्लिक जो बोल रही है, ये लोग बोल रहे हैं, उसको पब्लिक मान लेगी। लेकिन पब्लिक को इतना हल्के में मन नहीं लेना चाहिए इन लोगों को। एक वोट कैसे बनता है, कैसे कटता है, ये नेता से ज्यादा पब्लिक को पता है बॉस। और उनको यह भी पता है कि इतने बड़े सिस्टम में कुछ कमियां रह सकती हैं वोटर लिस्ट बनने में। अगर गड़बड़ी दिख गई तो वो वोट चोरी का सबूत नहीं हो जाती है। लेकिन जब मकसद ये हो कि पूरा सिस्टम ही उड़ा दो, खत्म कर दो, सिस्टम को मानो ही नहीं, सिस्टम कोलैप्स हो जाए, कह दो कि हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि वोट चोरी हो रही है, तो फिर सबूतों की बात ही कहां कीजिएगा। अगर सिर्फ सियासत ही जमकर करनी है और वही सियासत हो भी रही है तो सबूत का क्या मतलब है, फिर सामने वाला मानेगा ही नहीं। इस वक्त वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली से बिहार तक भयंकर बवाल चल रहा है। चुनाव आयोग, इंडी गठबंधन, बीजेपी, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक दूसरे पर नए नए आरोप लग रहे हैं। अब मामला इस बात पर आ गया है कि बिहार में राहुल गांधी घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि जनता का वोट चोरी हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर रहा है। इन आरोपों के बीच आज इंडी गठबंधन ने नया कांड कर दिया। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी खींचने में लग गया। खबर यह आई कि इंडी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही महाभियोग ला सकता है। यानी चुनाव आयोग को जवाब देने की बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग का डर दिखाया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इधर विपक्ष इन सब में उलझा है, उधर पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को फंसा दिया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे विपक्ष को झटका दिया, वोट चोरी के मुद्दे पर कैसे बवाल मचा है, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए कौन सी बुरी खबर आई है, राहुल गांधी और बीजेपी ने जो आपस में इनकी भिड़ंत हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस बवाल की एक झलक देखिए। Display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहा है। चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। ज्ञानेश गुप्ता जी से कहना चाहते हैं, पहले वो खुद एफिडेविट करें कि पोस्ट रिटायरमेंट वो कोई पोस्ट नहीं देखेंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। बिहार में राहुल गांधी इस वक्त वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, सबूत मांग रहा है। राहुल गांधी वो सबूत नहीं दे रहे, बाकी सब जो बोलना है बोल रहे हैं। आरोपों का सिलसिला उनका थम नहीं रहा। आज भी बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नया सियासी स्टंट किया। औरंगाबाद में दोनों नेता कुछ लोगों से मिले। दावा है कि ये वो सभी लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, जबकि पिछली बार इन्होंने वोट दिया था। इन लोगों के दावे के आधार पर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोट चोरी हो रही है और वो इसे रोक कर रहेंगे। अब राहुल गांधी का लॉजिक ये है कि जिसने चुनाव में वोट दे दिया है उसका नाम वोटर लिस्ट से कट ही नहीं सकता, तो फिर तो कोई फेक वोटर आईडी बनी नहीं है। इसका मतलब भाई मान लीजिए किसी ने फेक वोटर आईडी बनवाकर और चुनाव में वोट दे दिया है तो उसका कभी नाम नहीं कटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग फेक वोटर आईडी बनवाए होंगे, क्योंकि दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि भाई ड्राफ्ट रोल आया ही तो इसीलिए है क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, किसी का नाम मिस हो सकता है, किसी का गलती से कट सकता है, किसी का जुड़ सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए ड्राफ्ट रोल लाया गया कि भाई इसको सुधार लेंगे।
और फिर फाइनल रोल तब लाएंगे। अगर चुनाव आयोग ये मानता कि कोई गलती नहीं हो सकती तो सीधा फाइनल रोल आता। लेकिन बिहार में अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों की भीड़ जुटाकर, आप देखिए कमरे में कितने लोग हैं, राहुल गांधी ने एक नया सियासी स्टंट कर दिया। लेकिन इसमें राहुल गांधी खुद ही फंस रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने राहुल गांधी को बताया कि उनका नाम कट गया है या कुछ लोगों का नाम जुड़ गया है, इसे ही राहुल गांधी वोट चोरी साबित कर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातचीत का हिस्सा जारी हुआ उसमें किसी व्यक्ति ने यह तो बताया नहीं कि वो एनडीए को वोट करता है या महागठबंधन को। राहुल गांधी ने खुद ही मान लिया कि जिनका नाम कटा है वो महागठबंधन को वोट देता था इसलिए कट गया होगा, और जिनका नाम जोड़ा गया वो एनडीए को वोट करता होगा इसलिए जोड़ दिया गया। दूसरी बात, राहुल गांधी को अगर लगता है कि इन लोगों के नाम गलत तरीके से कटे तो उन्हें अपने बीएलए से कहकर इन लोगों का नाम जुड़वाना चाहिए। भाई बूथ लेवल एजेंट क्या करता है? यही तो करता है कि भाई देखिए ये इनका नाम छूट गया, इनका नाम डालिए। अभी 1 सितंबर तक का वक्त है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई राजनीतिक दल उनके पास शिकायत लेकर आ ही नहीं रहा। यानी राहुल गांधी सियासी हलचल पैदा करने के लिए बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी गिनवा रहे हैं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग को सबूत दे रहे हैं, ना ग्राउंड पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कह रहे हैं। उल्टे उनके नेताओं के, जिला अध्यक्ष वगैरह के तो वीडियो आ रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वो जारी कर रहा है कि भाई देखिए ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि हमको बाकायदा लिस्ट दी गई है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आया है वो दिया गया है, जिनके नाम कटे हैं उनका दिया गया है लिस्ट। तो राहुल गांधी ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा अगर यह है कि लोगों के नाम ठीक हो जाएं, लिस्ट में सुधार हो जाए, वो प्रयास तो नहीं दिखता। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसमें जो वोटर है वही कंफ्यूज हो जाएगा, वही पूछेगा कि भाई अगर राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि ये जो एसआईआर हुआ है और इसके बाद जो लिस्ट बनी है वो गड़बड़ लिस्ट बनी है, तो फिर तो वोटर कहेगा कि फिर इस चुनाव का मतलब ही क्या रह गया, फिर ये चुनाव हो ही क्यों रहा है, आप लोग चुनाव में क्यों जा रहे हैं जब आप ये मानते हैं कि वोट चोरी हो चुका है। फिर आप क्या करिएगा चुनाव में? वोटर कैसे जीतेगा, कैसे अपना मैंडेट देगा कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम इस वोट चोरी के खिलाफ हैं, अगर आप ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि वोट चोरी हो चुका है। और अगर आप मानते हैं कि एसआईआर के बाद लिस्ट ठीक बनी है, वोट चोरी नहीं हुआ है, तो फिर जो नतीजे आएंगे उस पर भी कायम रहना चाहिए। फिर तब हंगामा ना हो क्या नतीजा इसलिए ऐसा आ गया क्योंकि हमने तो तभी कहा था वोट चोरी हुआ है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं, उनकी बिहार यात्रा से कुछ होना नहीं है। सुनिए बीजेपी के संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कैसे अंबानी अडानी को भी खींच के ले आए। 2 लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने, और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो।